आइए देखें क्या है आज की खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरबा जिले के 10 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 10 चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जिले के प्रत्येक विकास खंड में 2 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। गौठानों को केंद्र बिंदु बनाते हुए ग्रामीण उत्पादन एवं सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को मशरूम उत्पादन, अंडा उत्पादन, तेल प्रोसेसिंग, बेकरी उद्योग, मसाला निर्माण, सोलर लैंप, कोसा साड़ी निर्माण, गोधन न्याय योजना, बोरी प्रिंटिंग आदि का उद्योग लगाने का अवसर प्राप्त होगा। इससे ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जिला स्तरीय रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शिलान्यास कार्यक्रम विकास खंड कटघोरा के रंजना गौठान में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत इसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। उसमें हर ब्लॉक से 2 गौठानों को चुना गया है। इस तरह से जिले में कुल 10 हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे और इसमें जैसे शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल एस्टेट या इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाते हैं और वहाँ पर लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, उसी तरह से गांव में जो स्व सहायता समूह हैं, युवा हैं या वैसे उद्यमी हैं, उनको यहीं पर शेड बना करके दिया जाएगा। सारी सुविधाएं दी जाएगी, हर तरह के परमिशन दिए जाएंगे। डाइवर्टेड लैंड की परमिशन रहेगी तो उसमें वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि गाँव में जो लोग हैं यदि कुछ इस तरह का करना चाहते हैं तो उनके पास या तो भूमि उपलब्ध नहीं होती है, भूमि उपलब्ध यदि है तो उनके पास फाइनेंस का इशू होता है, वो शेड नहीं बना सकते हैं, उनके पास फिर बड़ा कमर्शियल ट्रांसफार्मर का इशू होता है, उसके बाद लैंड को डाइवर्जन कराने में उनको दौड़ना पड़ता है, तमाम तरह के परमिशन लेने पड़ते हैं, उसमें परेशानी होती है। तो यदि कोई चाहता भी है तो इस तरह की इंडस्ट्री लगाने में उसका स्केल इतना छोटा होता है कि नहीं कर पाता है। उसी के लिए ये प्रोवाइड किया गया है कि इसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और गांव में जो भी इस तरह के उद्यमी हैं जो काम करना चाहते हैं उनको इसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत जिले में आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर योजना के प्रचार प्रसार हेतु 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आयुष्मान पखवाड़े के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद और कलेक्टर संजीव झा ने साइकिल रैली को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली कोसाबाड़ी, सुभाष चौक, घंटाघर, निहारिका होते हुए वापस कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। इसमें विभिन्न स्कूलों के 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने शामिल होकर आयुष्मान भारत योजना के प्रति जागरूक होने की अपील स्लोगन व नारे के माध्यम से की। इस दौरान योजना से संबंधित जानकारी के साथ आकाश में गुब्बारे भी छोड़े गए। साइकिल रैली के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाले लाभ और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क इलाज की जानकारी जन जन को दी गई। साइकिल रैली में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लेकर आयुष्मान पखवाड़े में अपना योगदान दिया। उद्देश्य है कि जो जनता है उनको इसके योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी हो और वर्तमान में आयुष्मान के कार्ड बनाए जा रहे हैं। जो लोग छूटे हुए हैं उनको सैचुरेशन मोड में किया जा रहा है, जिसमें अपने यहाँ लगभग 4 लाख लोगों के कार्ड बनने हैं। तो इस साइकिल रैली के माध्यम से और लोगों में जागरूकता आएगी और हमारे जो कार्ड बनाने की प्रगति है उसमें वृद्धि होगी और लोग इस योजना के बारे में जो नहीं जानते हैं वो भी जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। ये छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड बने हैं उसमें इस आयुष्मान कार्ड धारियों को 50,000 तक का प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार जो स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है
उसके साथ ही विशेष बीमारियों में 20 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। तो इस संबंध में आम जनता को जागरूक करने के लिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम नागरिकों को किस तरह से इन योजनाओं के माध्यम से हेल्प करने जा रही है, इसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए आज रैली निकाली गई है। यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस से साइकिल के माध्यम से वो रैली हाथ पे तख्तियाँ लिए हुए शहर में भ्रमण करेगी और हम सब आम जनता को जागरूक करेंगे कि छत्तीसगढ़ की इस महती योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सकें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा नगर निगम का सालाना बजट करोड़ों रुपए का है, जहां पर नगर निगम शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर बेहिसाब खर्च करता है। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति में एक चश्मा नहीं लगवा पा रही है। हम बात कर रहे हैं बुधवारी बाजार के समीप स्थित गांधी जी की प्रतिमा का, जो पिछले कई वर्षों से खंडित अवस्था में है, जिसमें नगर निगम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान नहीं जा रहा है। हमने गांधी जी की पुण्यतिथि पर नगर निगम के आयुक्त से इस संबंध में चर्चा की थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द गांधी जी की प्रतिमा का कायाकल्प हो जाएगा, परंतु उनके जन्म दिवस पर भी प्रतिमा वैसी की वैसी ही है। नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही गांधी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की और खूब वाहवाही लुटी, परंतु धरातल पर स्थिति कुछ और है। महापौर राजकिशोर प्रसाद से जब गांधी जी की खंडित प्रतिमा के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अभी आप जानकारी बता रहे हैं तो अभी मैं उसको जाके देखता हूँ। अगर ऐसी बात है कोई हो सकता है किसी कारण से किसी ने तोड़ दिया हो या इकट्ठे हो गया हो तो उसको तत्काल बनवाएंगे। अभी ये तो ये जानकारी में आया अभी उसको तत्काल हम करवाएंगे। ये तो जानकारी में आने की बात है, ऐसा नहीं चश्मा है क्या, उसमें कोई राशि की तो बात है नहीं। जानकारी आपने संज्ञान में दिया, अभी तत्काल हम उसको करवाएंगे। नहीं ये मेरे संज्ञान में नहीं आ पाई, कब बताया था पता नहीं, बट आपने अभी जानकारी दिया तो मैं उसको तत्काल करवाई करता हूँ। उसी प्रकार नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उनके द्वारा पार्षद दल के साथ आयुक्त और महापौर के संज्ञान में इस मामले को रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम के द्वारा उन्हें जानकारी दी गई है कि उक्त स्थल पर कार्य चालू है। अगर ऐसा नहीं है तो वह स्वयं के खर्च से गांधी जी की प्रतिमा का कायाकल्प कराएंगे। वर्तमान में जो नगर निगम में शासन बैठी हुई है, महापुरुषों का अपमान ये करते आ रही है। हम विगत 3 वर्षों से और जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में जो महापुरुषों की मूर्तियां चौक चौराहे पे लगाई गई थी, ताकि जिससे प्रेरणा लेके और लोग सही कार्य कर सकें, उसी से संबंधित यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर के सामने बुधवारी में गांधी पुतला, गांधी चबूतरा स्थित है, जहां पे प्रत्येक 2 अक्टूबर को और गांधी जयंती के दिन सभी लोग नगर मानस और संस्थाएं जाके वहां पे माल्यार्पण करती है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसके लिए विगत 2-3 वर्षों से हम आयुक्त और महापौर को बताते आए हैं कि मूर्ति जीर्ण क्षीर्ण हो चुकी है, चश्मा टूट चुका है, चबूतरा पूरा टूट चुका है, उसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। लेकिन नगर निगम में बैठे महापौर के कान और आंख बंद हैं, जिसके कारण वो महापुरुषों के और मूर्तियों को सम्मान देने में चूक कर रही हैं। हमने विगत 10 दिन पहले भी उक्त स्थल का और मौका मुआवना किया था। आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया था और जो जोन कमिश्नर है महेश्वरी साहब, उनको भी ज्ञापन दिए थे। महेश्वरी साहब ने 4 दिन पहले बताया कि उसका काम और हमारे पत्राचार के उपरांत चालू करवाने के लिए हमने ठेकेदार नियुक्त कर दिया है। अगर हमने पहले भी कहा था कि अगर 2 अक्टूबर तक कार्य चालू नहीं होता है तो वह कार्य को हम व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाते हम अपने और स्वयं की राशि से उस चबूतरे को बनवाएंगे। और हम आज जाके और कल जाके उक्त स्थल का मौका मुआवना करेंगे। अगर ठेकेदार नियुक्त नहीं हुआ है या कार्य चालू नहीं होगा तो हम अपने कथनी के अनुसार स्वयं की राशि से हम उक्त मूर्ति को बनवाएंगे। अब यहाँ पर देखना होगा कि जिन महापुरुषों की जीवनी और उनके बलिदान को पढ़कर कोरबा के राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं,
उनकी प्रतिमाओं के अपमान पर कब तक मौन धारण करते रहेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए रोना रो रहे हैं। ऐसा ही मामला करतला विकासखंड स्थित ग्राम छातापाट का है, जहां प्राथमिक शाला का भवन अति जर्जर अवस्था में है, जिसकी छत किसी भी समय धराशायी होकर बच्चों व शिक्षकों के लिए जान जोखिम में डालने वाली स्थिति पैदा कर सकती है। वर्तमान में बरसात होने से यह भवन पूरी तरह जर्जर होकर झड़ रही है। ऐसे भवन में बच्चों को बैठाकर पढ़ाना संभव नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। लगातार अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद ऐसे संवेदनशील मामलों को हल्के में लेना समझ से परे हैं। क्या अधिकारी व पंचायत छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? बरसात के मौसम होने से बैठने की उचित व्यवस्था न होने की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस विषय को लेकर पंचायत के द्वारा एक अतिरिक्त कक्ष की मरम्मत करवाई गई है, लेकिन छातापाट प्राथमिक शाला में पहली से 5वीं तक के बच्चों की दर्ज संख्या 81 है, जिसकी वजह से एक कमरे में बैठाकर पढ़ाई करवाना संभव नहीं है। छातापाट प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हरीश बिंजवार का कहना है कि पूर्व में इस भवन की जर्जर अवस्था के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया गया था। तब उनके द्वारा नया भवन उपलब्ध करवाने की बात कही गई, लेकिन नए भवन की बात आज तक ठंडे बस्ते में ही पड़ी है और बच्चों को मजबूरीवश मैदान में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। पूर्व में जब जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे का आगमन प्राथमिक शाला छातापाट में हुआ था, तब उन्हें भी इस समस्या से अवगत कराया गया था, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही नवीन भवन प्रदान करने का आश्वासन दिया था, पर आश्वासन ही रह गया, मूर्त रूप नहीं ले सका, जिसके कारण वर्तमान में देश के भविष्य को अपनी जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ बिल्डिंग अति जर्जर की स्थिति में है और कमरे के अंदर बच्चों को बिठा पाना संभव ही नहीं है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना है। इस कारण अभी हम लोग इस बच्चे को बाहर बिठा के रखते हैं। इस विषय पर हम लोग सूचना दे दी है अपने CSA के माध्यम से, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला में भी सूचित कर चुके हैं। पंचायत स्तर पे भी हम लोग सूचना दे चुके हैं अब, और 1-2 बार इंजीनियर लोग भी आके सर्वे वगैरह करके चले गए हैं, और इस विषय पर क्या कार्यवाही हो रही है उसके बारे में मुझे अभी ज्ञात नहीं है। यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, उस समय तत्कालीन समय में सतीश पांडे सर थे, तो उनको भी सूचित किया गया था। अब उसके बाद तो कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई। शायद बारिश होती है तो सर अपन लोग अतिरिक्त कक्षा में बच्चों लोगों को बिठाते हैं, और पंचायत इस तरह से ये अपना पुराना बिल्डिंग है उसको रिपेयरिंग करके दिया गया है। बच्चों को बैठा तो लेते हैं, पर उससे पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि एक ही तो कमरे में 81 बच्चों को रखना संभव नहीं है सर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। गांधी चौक कोरबा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें स्मरण किया।
इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि युग पुरुष महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के व्यापक महत्व को समझा और अपने आप में आत्मसात किया। महात्मा गांधी जैसा कहते थे करके दिखाते थे। वे समग्र मानवता के कल्याण और सर्वोदय के लिए प्रयास करते थे। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा शुरू की गई, भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जब तक माननीय राहुल जी की ये भारत जोड़ो पदयात्रा कश्मीर तक पहुंचेगी, तब तक हम सब अपने विधानसभा स्तर में एक एक बूथ में इस पदयात्रा को कर रहे हैं। इसका शुभारंभ आज हमारे राष्ट्रपिता एवं पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर कोरबा विधानसभा स्तरीय पदयात्रा शुरू हुई है। तो हम सब कांग्रेस जन ने संकल्प लिया है कि इस पूरे विधानसभा के एक एक बूथ तक इस पदयात्रा को हम करेंगे और जो माननीय राहुल गांधी जी का संदेश है भारत जोड़ो का, उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ आज वार्ड क्रमांक 4 गांधी चौक से प्रारंभ हुआ है और ये भारत जोड़ो यात्रा को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक बूथ से प्रत्येक घर घर तक और सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक घर तक पहुंचे यह यात्रा भारत जोड़ो, उनका यह यात्रा, यह संदेश सब घरों तक पहुंचे और जन जन तक पहुंचे, ये संकल्प है हमारा। आज ये संकल्प लेके चल रहे हैं और उनका जो संकल्प है उसको प्रत्येक घरों तक पहुंचाएंगे, पूरे हर बूथ में पहुंचाएंगे और सभी जगह पहुंचाएंगे, सभी जनों तक पहुंचाएंगे और प्रत्येक उनकी यात्रा को जो उनका उद्देश्य है उसको हर जगह हम लोग पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर जो है भारत जोड़ो यात्रा महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आज कांग्रेस जनों द्वारा जो है वार्ड क्रमांक 4 के 195 नंबर बूथ में भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को लेकर जो है आज जो है इस वार्ड के अध्यक्ष कांग्रेस के एवं बूथ के अध्यक्ष को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है कि घर घर तक जो है राहुल गांधी जी जो देश की सद्भावना, भाईचारा और राष्ट्रीयता और देश को जोड़े रखने के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसकी आज उप यात्रा जो है वार्ड क्रमांक 4 कोरबा से जो है निकला है। इसमें सभी कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के और सेवा दल के सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। आज माननीय महापौर जी ने जो है यहाँ पे जो है मेरे वार्ड में जो है रवाना किया है और यह यात्रा जो है पूरा राहुल गांधी जी के साथ साथ जो है पूरे जिले में जो है निकाली जा रही है। भारत माता की जय, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर के राजीव गांधी युवा मितान क्लब बी के द्वारा महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर वार्ड में विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के एल्डरमैन आरिफ खान शामिल हुए। सर्वप्रथम महात्मा गांधी की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप छत्तीसगढ़ी खेलकूद को बढ़ावा देते हुए वार्ड के बच्चों ने फुगड़ी, खो-खो एवं सत्तुल खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही क्लब के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में वार्ड के वरिष्ठ जनों का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में छत्तीसगढ़ी खेलकूद में भाग लिए सभी बच्चों को तथा वार्ड के वरिष्ठ जनों को स्वल्पाहार कराया गया। इसके साथ ही खेल में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में राजू मितान के द्वारा हम लोग यहाँ पे वार्ड क्रमांक 23 में बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ी
पारंपरिक कार्यक्रम कराया गया। उसमें विजेता उपविजेता को छोटे छोटे सम्मान से नवाजा गया और आज हम यहाँ 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में अपने इस वार्ड के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका साल और फल नारियल से सम्मान किया गया ताकि आज 2 अक्टूबर को हम अच्छे से खुशी से मना सकें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।